हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रुस्तम और आप देख रहे हैं मैथ मंथन। आज हम लोग अभी मैंने एक वीडियो बनाई है, डे 4 की वीडियो थी और बहुत छोटी वीडियो 5-6 क्वेश्चन का वीडियो बनाया है मैंने, और ये भी 5-6 क्वेश्चन का ही एक वीडियो रहेगी। ज़्यादा लंबा वीडियो से ये हो रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा ही 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का ही वीडियो हो, तो एक वीडियो और मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 248 है तथा उनका अंतर 8 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग बता दिया है और अंतर बता दिया है, उसके बाद कह रहा है कि दोनों संख्या ज्ञात कीजिए और उसका अनुपात क्या होगा बताइए। तो हमें क्या करना है कि दोनों संख्याओं को एक को ए और एक को बी मान लीजिए। एक को ए मान लिया और एक को बी मान लिया। तो इन दोनों का जो जोड़ है, योग है, देखिए योग है दिया हुआ है कितना, 248 योग दिया हुआ है, और इन्हीं दोनों का अंतर भी दिया हुआ है। तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों आपस में जोड़ना होगा। तो देखिए जोड़ेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 2a आ जाएगा 2a, और ये जब जुटेगा तो आपका हो जाएगा 256, ठीक है। तो a बराबर 256 है तो 128, a बराबर 128 आ गया। a बराबर जब 128 आ गया तो 128 को अगर इसमें घटाएंगे तो b बराबर आपका 120 होगा, क्योंकि 120 और 128 को जोड़ोगे तो 248 आएगा, ठीक है। तो हमें a और b मालूम हो गया। अब रेशियो निकालना है, तो a संबंधे b, यहाँ पे लिखिए 128 संबंधे 120। इसको आप काटेंगे, 8 से दोनों कट रहा है, देखिए 8 से काटिएगा आप तो 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 छंग 48, और यहाँ 8 से काटिएगा तो हो जाएगा आपका 8 एकम 8 और 4 इधर, मतलब 40 बच रहा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 8 एकम 8 और ये 40 बच रहा है, यानी 8 5 40। तो ये आपका रेशियो होगा। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। या तो ऑप्शन में आपको 16 संबंधे 15 दिया होगा, या तो ऑप्शन में आपको 15 संबंधे 16 दिया होगा, कोई भी सही होगा, कोई एक ही दिया होगा, ठीक है। तो आइए, इस क्वेश्चन को समझ गए। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है यदि 2x + 3y संबंधे 3x + 5y बराबर 18 संबंधे 29 हो तो x/y के बराबर क्या होगा बताइए। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। या तो एक तरीका है, आप इसके बटे में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो आपस में बटे में होता है 18/29। इसे अगर x संबंधे y हो तो इसे हम लोग x/y लिख सकते हैं, ऐसा, ये हमें मालूम है। एक तरीका ये हो गया। और या तो आप दूर का गुणा दूर से, पास का गुणा पास से कर सकते हैं। दूर का गुणा दूर से कर दीजिएगा, पास का गुणा पास से कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। दूर का गुणा दूर से कीजिएगा तो 29 दूना 58x प्लस 29 तियाँ आपका हो जाएगा 87y बराबर का चिन्ह यहाँ पे है, बराबर हो गया। अब इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा
18 तियाँ 54x प्लस 18 पाँचे 90y हो गया। अब हम लोग x को x की तरफ और y को y की तरफ करेंगे। तो x को इधर लाइएगा, तो या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, इधर आइएगा लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 58 से अगर 54 घटेगा तो 4 बचेगा, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप माइनस 54x बराबर 90y माइनस ये 87 इधर जाएगा 87y। तो आप इसको घटाइएगा तो 4x और इसे घटाइएगा तो 3y। अब हम लोग क्या करेंगे कि y को इधर लाएंगे और 4 को इधर लाएंगे। तो y को इधर लाइएगा तो x के बटे में y हो जाएगा और ये 3 यहीं पे है, और 4 को इधर लाइएगा, यानी इसके बराबर हमारा आंसर आ गया x बटे y के बराबर 3 बटे यहाँ पे 4 है, 3/4 आ गया। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आज के इस क्लास का है। कह रहा है यदि 3x माइनस वाई संबंधे x प्लस 5y बराबर 5 संबंधे 7 हो तो x प्लस वाई संबंधे x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन को हल किया है, जो दूर का गुणा दूर से, पास का गुणा पास से, या बटे में दोनों को ले लीजिए, इसके बटे में मतलब कि ऐसे ले लीजिए। देखिए करते हैं 3x माइनस वाई, ये हो गया। रेशियो है तो बटे में आ जाएगा, तो बटे में ले लीजिए x प्लस 5y बराबर, इसको लिख लीजिए 5/7, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब तिर्यक गुणा होता है, बराबर में फ्रैक्शन हो तो तिर्यक गुणा होता है, तो तिर्यक गुणा हो तो 7 का इसमें गुणा होगा, तो 21x माइनस 7 बराबर 7y, इसमें गुणा होगा तो 5x प्लस 25y। ये अगर इधर आएगा तो हमने इस बार डायरेक्ट करना है हमें, ये इधर आएगा तो 5x में अगर 21x में 5x घट जाएगा तो 16x होगा, बराबर ये 25y में 7y माइनस से 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 32y होगा। अब x को हमें इधर लाना है, तो x बटे y इसको इधर ले जाना है, तो 32/16 यानी काट के 2/1 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि x प्लस वाई संबंधे x माइनस वाई, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो एक देखिए x 2 और y 1 दोनों को जोड़िएगा तो 3 होगा, और एक बार घटाना है यानी x में से y को घटाना है, तो x 2 है और y 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी आपका 3 संबंधे 1 आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझाने के लिए इतना स्टेप चलना पड़ा है, नहीं तो आप प्रैक्टिस रहेगा तो आप अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा। देखिए यहीं आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो यहीं पे ये 21x हो गया, और इधर आप कीजिएगा तो 5x हो गया।
21x में 5x प्लस प्लस दोनों है तो घट जाएगा। अगर दोनों प्लस प्लस है इधर और उधर, मतलब कि इक्वल टू के इधर अगर प्लस है और इक्वलिटी के इधर प्लस है, तो आपस में अगर एक ही जात का होगा तो आपस में आएगा तो घट जाएगा, और एक माइनस एक प्लस है तो जुट जाएगा। ठीक है, और जिस चिन्ह बड़ा, जो चिन्ह बड़ा होगा उसका सिंबल लिखा जाएगा। तो आप चाहते तो यहीं पे हल हो गया होता, 3 संबंधे एक यहीं पे आ गया। हमको मालूम है कि एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, एक बार जोड़ लेते एक बार घटा लेते। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संबंधे y बराबर 3 संबंधे 4 तथा y संबंधे z बराबर 3 संबंधे 4 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बटा में 3z बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। हमें x y z को निकालने के लिए सबसे पहले x संबंधे y संबंधे z का ग्रुपिंग जो होता है रेशियो, वो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि कॉमन जो है वो बराबर है या बराबर करना है। इन दोनों वेरिएबल जो होता है, दोनों कॉमन वेरिएबल जो है वो बराबर है या बराबर करना है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि y बराबर 3 और यहाँ भी y बराबर 3, नहीं y बराबर यहाँ पे 4 है और यहाँ y बराबर 3 है। तो हमें बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेना होगा, या तो उस संख्या, उस छोटी से छोटी संख्या को ढूंढना होगा जो दोनों से कट जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या 12 है, ये हमें ज्ञात है। दोनों का एलसीएम भी लेंगे तो 12 आएगा, और वो छोटी संख्या जो दोनों के, जैसे कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 12 आ जाएगा, 4 का पहाड़ा 3 बार तो 12 आ जाएगा, लेकिन 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 8 आएगा, जो 8 3 से नहीं कटता है। तो वो छोटी से छोटी संख्या 12 ही है। ठीक है, तो 12 देखिए पहले लिख लेंगे यहाँ पे रेशियो। एक संबंधे y बराबर 3 संबंधे 4 और यहाँ पे y संबंधे z बराबर 3 संबंधे 4। ठीक, यहाँ पे इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा कीजिए, तभी तो ये 12 बनेगा। अगर इसमें 3 से गुणा किया तो इसमें भी 3 से गुणा करना होगा, तो इसमें भी 3 से गुणा कर दिया। अब ये आपका हो गया 9 संबंधे 12। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब ये y है तो यहाँ पे देखिए, इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा, अगर यहाँ पे 4 से गुणा किए तो रेशियो के उस पार्ट में भी 4 से गुणा करना होगा। तो आप इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16। अब एक संबंधे y संबंधे z बराबर लिख सकते हैं x बराबर 9, y बराबर 12 और z बराबर 16। एक तरीका तो ये हुआ, और एक तरीका और है कि ऐसे गुणा कर लीजिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जो निकल के ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो 9, फिर इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो 12, फिर इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो 16। एक 60 तरीका है एकदम, तो वो भी तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए हमें अब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। हमारा तो रेशियो निकल गया, अब क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर बटे में 3z बराबर क्या होगा। तो हम यहीं पे हल कर देते हैं, जगह नहीं है। तो x तीनों को जोड़ दिया, तो तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों 28, नहीं हाँ, ये दोनों 28 और 9, तो 28 और 9 जोड़िएगा तो 37 आएगा। ऊपर में 37 आ गया बटा में। अब 16 है जेड के बराबर में, तो 3 जेड है, 1 जेड नहीं 3 जेड, तो 16 तिया 48। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि
यदि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ बराबर 3 हो तो 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, आइए जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब एग्ज़ाम में आया हुआ है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ से आपको क्या मालूम चलता है, यहाँ लिख के देखते हैं। a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे एफ बराबर 3। यहाँ से आपको क्या, अगर ये सिर्फ 3 है तो इसके बटे में 1 हम लोग लिख सकते हैं, ये आपको ज्ञात है। क्योंकि किसी भी पूर्णांक के बटे में हम कुछ ना हो तो हम 1 लिखने का अधिकार रखते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर 3, c बराबर 3, e बराबर 3 और b बराबर 1, d बराबर 1, f बराबर 1 हुआ। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, a के जगह पे अगर 3 पुट कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, c का स्क्वायर, यहाँ भी c का स्क्वायर है तो 3 पुट कीजिए 9 हो जाएगा, यहाँ भी e के बराबर 3 है तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। यानी जो ऊपर में 9 है वो कॉमन है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर बटा में 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो जो यहाँ पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट 3 पुट कर लीजिए, यहाँ पे 1 होगा, a के बराबर 3 पुट कर लिया, c के बराबर 3 पुट कर लिया, e के बराबर 3 पुट कर लिया और नीचे में जितने भी वेरिएबल जैसे b, d, f के बराबर 1 है तो इन सभी के जगह पे 1 मैंने पुट कर लिया। अब देखेंगे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, तो 9 हर जगह है, यानी 9 कॉमन है। तो क्या करेंगे, 9 को यहाँ लिख लेंगे और कॉमन अब तो ये 2 + 3 + 4 हो गया। नीचे में 1 कॉमन है, 1 लिख लीजिए और 2 + 3 + 4 ये आपस में कट जाएगा और 9 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? लगता है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप यहीं पे आंसर दे सकते थे, आप यहीं पे आंसर दे सकते थे। आप दिमाग में ये लगा सकते थे कि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और सबके ऊपर स्क्वायर है, यानी वो कॉमन है। तो 3 का स्क्वायर 9 कॉमन हो गया। यहाँ 1 है, यानी 1 है तो सब 1 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं है। तो ये 2, 3, 4 जो है नीचे में और ऊपर में कट जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर लिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है यदि a बटा में b बराबर b बटा में 3 बराबर c/5 हो तो 4a + 3b - c बटे b बराबर क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो की। आइए देखते हैं। हमने
पिछले वीडियो में आपसे कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें बताई थी कि अगर कहीं भी a/3 या 4, 5 कोई भी पूर्णांक या b/3 कोई भी कुछ भी दिया हो तो हमें a के बराबर 3 मान लेना चाहिए रेशियो में। ये सिर्फ रेशियो में होगा, यहाँ पे रेशियो होना चाहिए और ये 4 हो तो a के बराबर 3 और b के बराबर 4 मान लेना चाहिए, ऐसा हो तो। और एक बात और हमने बताया था, यही चीज़ अगर 4a बराबर, ये बराबर रेशियो नहीं, यहाँ बराबर होना चाहिए, ठीक है। 4a बराबर 3b हो तो b के बराबर 4 और a के बराबर 3 मान लेना चाहिए। होता ही है, ज़्यादा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। रेशियो में a/b बराबर 3/4 मान लेना चाहिए और यहाँ पे a/b बराबर, यहाँ भी 3/4 यहाँ भी मान लेना चाहिए। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये होता कैसे है ये भी समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में ये भी समझ लीजिए, हम 2 को उठाएंगे, सिर्फ 2 को उठाएंगे तो a क्या है 2 बराबर b/3, ये है ना। अब देखिए तिर्यक गुणा करते हैं ना, 3a बराबर 2b हो गया। अब हम b को इधर लाएंगे तो a/b और 3 को इधर लाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो इससे मालूम ये चला कि a बराबर 2 और b बराबर 3 हुआ। यहाँ भी a/2 है तो डायरेक्ट मान लीजिए, b/3 है तो डायरेक्ट मान लीजिए, बात ख़त्म। तो ऐसे आता है, इस बात को समझ लीजिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5 है। हम लिख लेंगे a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 5 है। 5, ठीक ना। अब इसको हल करेंगे तो सीधे पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो हल कीजिएगा तो a का मान क्या है 2 प्लस b का मान क्या है 3 माइनस c का मान 5 बटा में 3, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 9 माइनस 5। इन दोनों को जोड़िएगा तो 17 होगा, 5 घटाइएगा तो 12 होगा, कटा दीजिएगा आप तो 4 हो जाएगा। आपका आंसर 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5-6 क्वेश्चन इस वीडियो में ख़त्म कर दिया है। आप चाहें तो इसको एकदम शार्ट तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ मालूम चली गया a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5, यहाँ पे तुरंत पुट कीजिएगा। यहाँ पे पुट कीजिएगा तो a बराबर 2 है तो 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, b बराबर 3 है 9 और यहाँ पे 5, तो 9 और 8 17 में 5 12 और 3 यहाँ कटा के 4 आंसर। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सपोर्ट करिए दोस्तों, 1000 जब तक सब्सक्राइबर न हो जाए और 4000 घंटा मेरे चैनल पे या किसी भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले या यूट्यूबर्स के चैनल पे अगर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा न हो तो वो किसी काबिल नहीं है, मतलब यूट्यूब पे पढ़ाना बेकार है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो और एक बात और, आप अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें ताकि वहाँ से एकदम बेसिक बातों को बताया गया है यहाँ पे जो काम आ रहा है।
ठीक है। और परसेंटेज भी मैंने पूरा पढ़ाया है, जो जनरल एग्ज़ाम में एकदम फाड़ देंगे आप जनरल एग्ज़ाम को। तो तब तक के लिए धन्यवाद।